मोर ना टिकेश्वर महापात्र। आज भटली दधिवाम पीठ मौसीमा प्रतिष्ठा महोत्सव तृतीय दिवस मातो पादब्जयुग्मां जलनिधिमथनोद्भूत भाण्डं सुधाया नोचेत् बालं कथ स्यात् समृदलशयने व्याकुलं तत्र सुस्ताम् इत्युत्सिक्तोत्पदीयं पदयुगलमये कामयं प्रकाम मातो बच्चाबलेनं विलसज विदहे पूरिकां देहि तन्मे नमस्ते भगवती मौसी मांकर। आज तृतीय दिवस पूजार्चना वर्तमान आम सूर्यार्घ्य सारीथु सूर्यदेवंकर पूजा एवं सूर्यार्घ्य होइके आउ पूजा आरंभ वरुण पूजा संकल्प इत्यादि होइकरी आज मांकर मूर्तिंकर आज अन्नाभिषेक हेबा। अन्नाभिषेक होइकरी पीठार समस्त देवता पूजा पूर्वक गणपतिंकर होम एवं रुद्रंकर अष्टाध्यायी हवन हेबा। पंडित जयदेव पंडा प्रतिष्ठा यज्ञ पुस्तकाचार्य। आपण प्रश्न पचराले मंडप रे दक्षिण दिगरे पूर्व आड़ को मुड़ कर जड़े शुईछन तांकर बाबद रे सुंदर भाव में ब्रह्मवैवर्त पुराण रे बुझा जाइए। सत्ययुगे सत्यकेतु बोली जड़े राजा थिले जो राजा की बहुत यज्ञप्रिय एवं धार्मिक अटंती। तांकर गुरु होउचंती दुर्वासा। राजा जीवन में बहुत यज्ञ करथिले। थरे यज्ञ करुले गुरु दुर्वासा आसी यज्ञ आरंभ कर तीर्थ भ्रमण पर चलीगले एवं पूर्णाहुति समय को मु निश्चय पहुँचबी कथा दे जाइछंती। किछि दिन पर यज्ञ जेतेले समाप्ति हैला गुरु दुर्वासांकर देखा दर्शन मिलेला नहीं। शुभ समय अतिबाहित होईगला। तेणु समस्त ब्रह्मर्षि माने राजा को अनुरोध कले, हे राजा तुम्हें गुरुंक नाम सत्यबद्ध होइछ एवं पूर्णाहुति समय व्यतीत होउची। तेणु वर्तमान तुम्हें पूर्णाहुति करी गुरुंक पादोदक भावी किछि पानी हाथ में धरी ताकू प्रसाद रूपे सेवन करी तुमर उपवास उद्यापन कर। समस्त ऋषि मानकर आदेश को मानी राजा जेतेबेले हाथ में पानी किछि धरिछंती गुरुंक पादोदक भाव में भावी ताकू मुहर देवाई ठीक यही समय दुर्वासा से यज्ञ मंडप को प्रवेश कले। दुर्वासा देखिले राजा हाथ में पानी धरी पीवाई उद्यत होउछंती किंतु दुर्वासा किछि बुझिले नहीं जे ताकू से गुरुंक पादोदक बोली भाविछंती बोली। किंतु दुर्वासा तो क्षण को भी से संगे संगे क्रोध जर्जरित हो राजा को अभिशाप देले, रे राजा किछि समय मध्य तू अपेक्षा करि पारलु नहीं, गुरुंक अवमानना कलु, तेणु तू जड़बत हो जा। राजा मध्य दीर्घ दिन धरी यज्ञ उपवास करी से मध्य निजर बुद्धि हराई बसिले एवं गुरुं को क्रोध होई से हाथ में धरी दिवा पानी को अभिमंत्रित करदेले जे तुम्हें जानी ना मु कौन करुछि, तुम्हें बिना दोष रे मते अभिशाप देदेल। तेणु हे गुरु जेपरी तुम्हें न बुझी मते अभिशाप देदेल जड़ होगापाई तुम्हें मध्य निश्चेतक हो जाओ बोली जेतेबेले सही पानी गुरुं को ऊपर को छांचवा को चाहिए समस्त ऋषि माने राजा को अनुरोध कले, हे राजा तुम्हें जदि गुरुं ऊपर अभिशाप जल पकईदेव ताहले तुम्हें गुरुद्रोही हो जीवन में जेते यज्ञ करिछ से सबु यज्ञर पुण्यफल तुमको प्राप्त हेब नहीं। तेणु तांको अवरोध कले किंतु मंत्रभूत पानी पृथ्वीर जो जगार पकाइले मध्य सही स्थान मरुड़ीग्रस्त हो पृथ्वी निष्फला हो। तेणु राजा सही जल को निज पादरे पकाईदेले। से दिन नाम है कलमुष पाद। अभिशप्त जल पादरे पड़ा क्षण राजा अचेतन होगा लगिले
राजांकर एपरी दुर्दशा देखी समस्त ऋषि और देवता मैंने बर देले हे राजा तुम्हें जेहेतु जड़े यज्ञप्रिय राजा आज आम तुमको बर देउछु जेकोसी यज्ञ तुम्हें वरण न कले से यज्ञर कौन पूर्णता आसब नहीं से कलिजुगे प्रत्येक यज्ञ प्रतिष्ठार सत्यकेतु राजा प्रथमे नाम थिला परे हेले कलमुषपाद तेणु तांको जूप नाम नामित करी तांको प्रथमे वरण करा जाए वरण करागले तापर प्रतिष्ठा कर्म आरंभ हुए राजा जेहेतु अचेतन अवस्था था जड़ अवस्था था खटरे शुआ जाए जेहेतु राजा तांको पादुका छत्र सब व्यवहार करा जाए एवं राजा अचेतन भाव में यज्ञ वरण है पर यज्ञ कर्म आग को बढ़े। बोल दादिवावन स्वामी की जय। एवं आज आमर माउसी मंदिर प्रतिष्ठार तृतीय दिवस आज सकाळु सूर्य पूजा सहित आमर अर्णादिभास कर्म आरंभ होइला। आज यज्ञ मंडपर जोगिनी वास्तु क्षेत्रपाल दिक्पाल ग्रह वर्धनी दिक्पाल इत्यादि समस्त पूजा सरला परे मुख्य देवता लक्ष्मीनारायण पूजा वर्तमान हेब। यापर विग्रह मानकर महास्नान सहित आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा जाइए ता सहित आज विष्णु होम हेब एवं संध्या आरती पर आज दिनर विश्राम नियाजिब। दाने कर्म कुबेर कोश विदुर